सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्सिन इंजेक्शन की। वेरी कॉमन, वेरी फेमस। दोस्तों हमारे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई टैक्सिन इंजेक्शन को समझाइए कि भाई ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या है, वटेवर। सो जानते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे टैक्सिन जो इंजेक्शन है दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो ये इसके अंदर पाया क्या जाता है, सेफोटैक्सिम। तो सेफोटैक्सिम से ही कंपनी ने क्या करा कि भाई उसका ब्रांड नेम रखना था तो उन्होंने टैक्सिम रख दिया। तो ये उसी के नाम से फेमस है। तो चाहे टैक्सिम बोलो चाहे सेफोटैक्सिम, डॉक्टर्स आपस में कन्वर्सेशन में टैक्सिम या सेफोटैक्सिम बोलते ही हैं। टैक्सिम बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये जो है अल्केम के द्वारा बनाया जाता है। अल्केम एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो बड़ी कंपनी है तो भैया इसका सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अल्केम का ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता, अगर आपको सेफोटैक्सिम इंजेक्शन चाहिए तो दूसरे नाम से भी आता है मार्केट में, ठीक है। जैसे कि बायोटेक्स के नाम से आता है, ओमनीसेफ के नाम से आता है, और साथ ही एवोसेफ और सीटेक्स। इनके अंदर भी सेम टू सेम कंटेंट है दोस्तों, और चाहो तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों टैक्सिम जो इंजेक्शन है 1 ग्राम वाला जो है 31 रुपये का लगभग पड़ता है। 31 रुपये, 32 रुपये ऐसा मिल जाता है। इसका 250 मिलीग्राम भी आता है, 500 मिलीग्राम भी आता है, और 1000 मिलीग्राम आता है। मतलब 1 ग्राम, और 2000 मिलीग्राम आता है, मतलब कि 2 ग्राम में भी आता है। तो अब बात करेंगे कि भाई ये जो है इसके अंदर पाया क्या जाता है, सेफोटैक्सिम। तो इस सेफोटैक्सिम है क्या, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तरह तरह के होते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी है क्या, सेफेलोस्पोरिन्स। तो होता क्या है, इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो जैसा हम जानते हैं ये एंटीबायोटिक है। तो जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बीमारियां होती हैं उनमें ये काम करता है। जब जब किसी को सेफोटैक्सिम का इंजेक्शन लगाया जाता है तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ड्रग है, उस जगह पे पहुंच के उस इस बैक्टीरिया को किल करती है। कैसे करती है, उस बैक्टीरिया की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको ख़त्म कर देती है, मतलब सेल वॉल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए कि भाई उसको सर्वाइव करने के लिए। अपन वायरस का नहीं बोल रहा है हालांकि, तो बैक्टीरिया के लिए कि भाई उसकी सेल वॉल नष्ट कर दो आप तो बैक्टीरिया मर जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसी लिए जो है यहाँ पे इस तरह से काम करता है। अब बात करें किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो वैसे तो हर एक एंटीबायोटिक जो है हर तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। जैसा कि ये भी जो है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में काम कर देता है। साथ ही अगर किसी को बोन जॉइंट्स में कोई इन्फ्लामेशन, पेन है, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे भी ये काम कर जाएगा। साथ ही निमोनिया में काम करेगा। स्किन इन्फेक्शन हुआ है, किसी की पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुई, मतलब कि सर्जरी हो गई है बट उसके बाद जो घाव हैं, टाँके हैं, उनको सुखाने के लिए कई बार डॉक्टर इसको 4-5 दिन लिख देता है, भाई ये आप दो तो ये घाव पकेगा नहीं, तो उनमें भी इसको देते हैं। साथ ही कोई कान का इन्फेक्शन हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया वगैरह ऐसे होते हैं, इनर इन्फेक्शन हो जाता है, और इनमें भी इसको बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है, ठीक है। हालांकि कान के में पेनिसिलिन देते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का भी एंटीबायोटिक दिया जाता है कई बार। सो ड्यूरिंग सर्जरी, कई बार सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन ना बढ़ जाए, मतलब सर्जरी चल रही है तब भी इसको दे देते हैं पेशेंट को कि भाई ये कोई दिक्कत ना आए कल को, तो ड्यूरिंग सर्जरी भी देते हैं। और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर किसी महिला को हो जाती, मतलब कि गायनेकोलॉजिकल इन द सेंस कि भाई किसी को महिला है उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो कि सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ठीक कर सकता है, तब भी इनको देते हैं। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, कई बार जो प्रेगनेंसी के बाद टाँके सुखाने के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ देखा जाता है, लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसमें RTI का भी है। RTI का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये तो होगा दोस्तों इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि ड्रग इंट्रैक्शन, कि भाई किन किन दवाइयों के साथ नहीं देना। कई लोग पूछते हैं कमेंट करके कि भाई ये दवाई दे दें, क्या ये दवाई दे दें। अमीकासिन, पहली चीज़ याद रखो, अमीकासिन कभी भी नहीं देना है। अगर किसी बच्चे को कोलेरा का इंजेक्शन लगा है, मतलब कोलेरा का वैक्सीन लगा है अभी हाल ही में, और उसको निमोनिया भी होगा, तो भाई आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई इसको वैक्सीन लगा था, तब बिल्कुल नहीं देना कोलेरा का स्पेशली। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे इथाइल स्टेरॉइड एक ड्रग होता है, उसके साथ भी नहीं देना। कई महिलाओं की चलती रहती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती जिससे, और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में दिया जाता है ये ड्रग, क्या, इथाइल एस्ट्रॉइडल, तो उसके साथ भी नहीं देना है। तो महिला को ऐसा है कि वो उसकी टैबलेट भी चल रही है मंथली जो खाती हैं, और साथ में उनको कुछ हो गया निमोनिया वगैरह, तो उस कंडीशन में बताना पड़ेगा डॉक्टर को। और तो और दोस्तों यहाँ पे फ्यूरासोमाइड के साथ भी नहीं देना। बात करें अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, देखो प्रेगनेंसी में नहीं देना, देते हैं बहुत कम चांस होते हैं, बहुत रिस्की भी होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देना। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, भाई बच्चे को दूध पिला रही है, उसको नहीं देना है। आपको किडनी की कोई समस्या है
लिस्टोन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, डॉक्टर को बताना होगा और आपको ये जानना होगा कि ये आपके लिए सेफ़ नहीं है टैक्सिम इंजेक्शन। साथ ही लिवर की कोई प्रॉब्लम है, लिवर के लिए सेफ़ है या नहीं है, लिवर के लिए सेफ़ है, ले सकती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है लिवर की और उसको बिल्कुल भी आप डरिए मत, लगा दीजिए। अल्कोहल के साथ ले सकते हैं, जाहिर सी बात है ले सकते हैं, अल्कोहल के साथ भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं आते हैं। यहाँ पे दोस्तों ड्राइविंग का भी है, ड्राइव नहीं कर सकते, डिजीनेस वगैरह आती है, चक्कर आती हैं इसको लगाने के बाद। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसके डोज़ की कि भाई डोज़ क्या है। अब ठीक है, ये समझ लिया सब कुछ। देखो बच्चों की बात की जाए अगर, क्योंकि इसका 250 मिलीग्राम भी आता है बच्चों के लिए स्पेशली, तो उस कंडीशन में आपको जो है 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 मिलीग्राम जो 1 साल 2 साल का बच्चा है के हिसाब से दिन में 2 बार सुबह शाम लगा सकते हैं इंजेक्शन। सो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर कि भाई कितना बड़ा रोग है, कितना पुराना रोग है, ठीक है। और एडल्ट की बात की जाए दोस्तों तो 1 से 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम। कई लोगों का 50-60 किलो से ज़्यादा वजन ज़्यादा होता है, 80-80 किलो होता है, तब उनको 2 ग्राम लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो 1 ग्राम यूज़ करते हैं, सफिशेंट हो जाता है 50 केजी तक के आदमी के लिए। तो 1 ग्राम सुबह शाम लगाया जा सकता है, ठीक है। 12 जो है एक दिन में 2 बार, सिर्फ 2 बार। और अगर मैक्सिमम डोज की बात की जाए, भाई कोई बंदा जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, और उसको कितना लगा सकता है डॉक्टर? एक दिन में 12 ग्राम से ज़्यादा नहीं लगाना है। एक दिन में 12 ग्राम मतलब कि 12 इंजेक्शंस लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगा जा सकता। सो यहाँ पे बात आती है कि भाई कितने दिन तक, 7 से 8 दिन, ज़्यादा हो जाता है 7 से 8 दिन भी, वैसे तो आराम 5-6 दिन में मिल जाएगा, बट 8 दिन तक आप लगा सकते हैं। और कई स्टडीज़ यही बोलती हैं 15 दिन तक भी चलन दो। तो बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं कि भाई 15-15 दिन तक टैक्सिम चल रहा हो किसी का, तो ऐसा कोई स्पेशली ज़रूरी भी नहीं है। सो अब बात कर लेंगे इसके दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स की। देखो भाई साइड इफ़ेक्ट एब्डोमिनल पेन, अगर किसी को लग गया तो उसके पेट में दर्द हो सकता है, साथ ही डायरिया, उसको दस्त वगैरह लग सकते हैं, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ड्राइविंग नहीं कर सकता आदमी। पेनफुल यूरिनेशन कि भाई उसको कई बार क्या पेशाब करने में दर्द होगा, अगर किसी को टैक्सिम लगा दिया तो पेशाब करने जाएगा, हो सकता है कि उसको दर्द हो जाए, तो वो एक कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट है। साथ ही पेन ऑन द साइड, मतलब कि कई बार इंजेक्शन लगाते वक्त जो है वहाँ पे लाल सूजन आ जाती है या कुछ मतलब ऐसा गुठली टाइप की बन जाती है, तो वो दर्द करती है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि भाई जब भी आप IM लगाएं, पहली चीज़ ये IM है और दूसरी IV भी है। तो IM जब भी लगाएं डीप लगेगा, हल्का IM नहीं लगेगा, और IV लगा रहे हो तो स्लो लगेगा। सेफ्ट्रिएक्सोन से भी स्लो लगेगा, ये जो हम मोनोसेफ लगा रहे थे उससे भी ज़्यादा स्लो लगेगा। वो हम 2 से 4 मिनट लगा रहे थे, ये आप 3 से 5 मिनट मान के चलोगे। भाई आपको 5 से 6 मिनट तो लेना ही पड़ेंगे इंजेक्शन डालते वक्त। और IV इन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई उसको हम बॉटल में लगा सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब ड्रिप जो चढ़ती है उसमें डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो बॉटल जो है कम से कम 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक लगी है। सो IV इन्फ्यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों टैक्सिम इंजेक्शन जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।